नमस्कार मेरे प्यारे भक्तगण, हरे कृष्ण। जय भगवती मैया की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य कथा के पावन मंच पर, जहां हर शब्द अमृत की तरह बहता है और हर कथा जीवन को रोशन कर देती है। आज का दिन है 6 मार्च शुक्रवार का पावन दिवस, जो भक्ति की लहरों से भरा हुआ है। आइए हम सब मिलकर डूब जाएं इन पौराणिक प्रसंगों में, जो न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। जय हो भगवान हरि की, जय हो देवी पार्वती की, जय हो सभी देवताओं की। इस कथा को सुनने से पहले मन में श्रद्धा का दीप जलाएं और आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि ये यात्रा आपको आनंद के शिखर पर ले जाएगी। अब चलिए डुबकी लगाते हैं पहली कथा में, जो घर के खजाने भरने वाली है। सुनिए ये अलौकिक कथा जो देवी पार्वती स्वयं सुनाती थी और प्रभु हरि ग्रहण करते थे। एक बार प्रभु हरि को किसी पुण्य कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब देवी पार्वती बोली, स्वामी, मेरा तो 12 वर्षों का दैनिक अनुष्ठान चल रहा है। अब आप चले जाएंगे तो मैं अपनी ये कथा किसे सुनाऊंगी। प्रभु हरि मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम कुएं की घाट पर जाकर विराजिए और जो भी महिलाएं जल भरने आए उन्हें अपनी ये कथा अवश्य सुनाइए। देवी पार्वती कुएं की घाट पर बैठ गईं। तभी एक स्त्री प्रकट हुई जिसने रेशमी झिलमिलाती साड़ी ओढ़ रखी थी और स्वर्ण का कलश थामे हुए थी। देवी पार्वती ने मुस्कान के साथ कहा, बहन, मेरा 12 वर्षों का अनुष्ठान सुन लो। पर वो स्त्री बोली, यदि मैं ये सुनूंगी तो घर लौटने में विलंब होगा और मेरी सासू जी क्रोधित हो जाएंगी। इस प्रकार कहकर वो चली गई, किंतु जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी रेशमी साड़ी चिथड़ों में बदल गई और स्वर्ण कलश मिट्टी का घड़ा बन गया। सासू जी ने देखा तो पूछा, हे बहू, ये क्या विपत्ति आन पड़ी है। बहू ने विनम्रता से कहा, माँ, कुएं पर एक साध्वी विराजमान थी। उन्होंने अपनी कथा सुनाने को कहा, किंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। शायद यही इसका फल है। अगले दिन सासू जी वही साड़ी और वही कलश लेकर कुएं की घाट पर पहुंची। वहां देवी पार्वती विराजमान थी। सासू जी ने प्रणाम किया और कहा, बहन, आपकी कथा 4 बार सुनूंगी। तब देवी पार्वती ने प्रारंभ किया, हरि आए, शेष नाग आए, देश के संत आए, अनुष्ठान का संदेश लाए। आओ हरि विराजिए, हरि ताज़ा व्यंजन ग्रहण कीजिए, हरि मक्खन मिश्री चखिए, हरि दूध बताशा पान कीजिए, हरि रेशमी वस्त्र धारण कीजिए, हरि शाल दुशाला ओढ़िए, हरि जब मैं पुकारूं हरि ही हरि, हरि संभालिए, सभी कार्य सिद्ध होंगे, शून्य घर भंडार भरेंगे, सभी विपदाओं का पार करेंगे। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। सासू जी ने कथा सुनी और घर लौटी। तभी उनकी साड़ी पुनः रेशमी हो गई और मिट्टी का कलश स्वर्ण का बन गया। बहू ने आश्चर्य से कहा, माँ, आपने ये चमत्कार कैसे किया। सासू जी बोली, बहू, तुम दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर लौटी हूँ। बहू ने उत्सुकता से पूछा, वो कुएं वाली साध्वी कौन थी। सासू जी ने बताया, वे तो देवी पार्वती हैं, जो पुरानी वस्तु को नया बना देती हैं, शून्य घर को भंडारों से भर देती हैं, श्री देवी का वास घर में कर देती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। बहू बोली, माँ, तब तो मुझे भी ये कथा सुनाइए। सासू जी ने सहर्ष सुनाई, हरि आए, शेषनाग आए, देश के संत आए, अनुष्ठान का संदेश लाए। आओ हरि विराजिए, हरि ताज़ा व्यंजन ग्रहण कीजिए, हरि मक्खन मिश्री चखिए, हरि दूध बताशा पान कीजिए, हरि रेशमी वस्त्र धारण कीजिए, हरि शाल दुशाला ओढ़िए, हरि जब मैं पुकारूं हरि ही हरि, हरि संभालिए, सभी कार्य सिद्ध होंगे, शून्य घर भंडार भरेंगे, सभी विपदाओं का पार करेंगे। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। बहू ने कहा, माँ, ये कथा अति सुंदर है, अब से हम रोज इसे ग्रहण करेंगी। अब सासू जी और बहू प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान कर पूजन के पश्चात देवी पार्वती की ये कथा सुनाती। एक दिन पड़ोस की एक महिला आई और बोली, बहन, थोड़ा सा अग्नि प्रदान करो। बहू बोली, अग्नि तो अभी प्रज्वलित ही नहीं की। पड़ोसन बोली, तब तुम प्रातः 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम पूजन के बाद देवी पार्वती के अनुष्ठान की कथा सुनाते हैं। पड़ोसन ने कहा, यदि इससे घर में समृद्धि आती है तो मुझे भी सुनाइए। बहू ने सहर्ष सुनाई, हरि आए, शेषनाग आए, देश की संत आए, अनुष्ठान का संदेश लाए। आओ हरि विराजिए, हरि ताज़ा व्यंजन ग्रहण कीजिए, हरि मक्खन मिश्री चखिए, हरि दूध बताशा पान कीजिए, हरि रेशमी वस्त्र धारण कीजिए,
हरी शाल दुशाला ओढ़िए, हरि जब मैं पुकारूं, हरि ही हरि, हरि संभालिए। सभी कार्य सिद्ध होंगे, शून्य घर भंडार भरेंगे, सभी विपदाओं का पार करेंगे। जय हरि जय हरि जय जय हरि। पड़ोसन ने कथा सुनी और बोली, ये अति मनोहर है। अब वो भी रोज इसे सुनाने लगी। देवी पार्वती ने उसके घर भी धन भंडार भर दिए। धीरे धीरे पूरे नगर में ये अनुष्ठान फैल गया और हर घर की मनोकामनाएं सिद्ध होने लगी। हे देवी पार्वती, जैसे आपने सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरे। कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के भरे। जय देवी पार्वती की जय जय जय। अब सुनिए चैत्र मास के महात्म्य की ये अद्भुत कथा, जहाँ विपत्तियां सुख में बदल जाती हैं। ऋषि व्यास जी बोले, हे देवराज वज्र, मैं सब सुन चुका हूँ। चिंता त्यागिए और मेरी वाणी ग्रहण कीजिए। सच्चा साधक विपत्ति में कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि विपत्ति और संपत्ति कर्म फल हैं, नश्वर हैं। पूर्व जन्म के कर्म ही इनके मूल हैं। प्राणी स्वयं कर्ता होकर फल भोगता है। ये शाश्वत चक्र है, चिंता किसकी। भगवान नरेश ने सामवेद में कहा है, कर्म भोग बिना समाप्त नहीं होते, करोड़ों कल्प भी बीत जाएं। अतः हे वज्र, भगवान नरेश की उपासना कीजिए। वे त्रिलोकी के विधाता, रक्षक, सृष्टा, संहारक और काल के स्वामी हैं। जो विपत्ति में उनका स्मरण करता है, उसके लिए विपत्ति भी सुख बन जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। ऋषि व्यास ने वज्र को आलिंगन कर आशीर्वाद दिया और सब समझा दिया। भगवान नरेश बोले, हे व्यास, उसके बाद वज्र ने भगवान का ध्यान कर गुरु शुकाचार्य को आगे कर समस्त देवताओं सहित सृष्टिकर्ता की सभा में प्रस्थान किया। वे शीघ्र पहुंचे, सृष्टिकर्ता के चरणों में प्रणाम किया। गुरु शुकाचार्य ने वृत्तांत सुनाया। सृष्टिकर्ता हंसे और बोले, वत्स वज्र, तुम मेरे वंशज हो, उत्तम बुद्धि वाले मेरे प्रपौत्र हो। शुकाचार्य तुम्हारे गुरु हो, तुम देव स्वामी हो। परम भक्त दक्ष तुम्हारे मातामह हैं। तीनों कुल पवित्र होने पर अहंकार क्यों? मैं शिव, शेषनाग, नरेश, धर्म महाविराट और तुम सब उनके अंश भक्त हो। तुमने भगवान नरेश के चरण पुष्प का अपमान किया, जो भगवान शंकर ने पूजा में प्रयुक्त किया था। मुनि कश्यप की कृपा से तुम्हें मिला, किंतु तुमने त्याग दिया। भगवान नरेश के चरण पुष्प मस्तक पर धारण करने वाला प्रधान होता है। बलवान दुराचारी ने तुम्हें ठगा। अब श्रीदेवी रोष में चली गईं। बैकुंठ चलो, वहां नरेश की सेवा से श्रीदेवी प्राप्त होगी। सृष्टिकर्ता ने देवताओं सहित बैकुंठ पहुंचकर भगवान नरेश के दर्शन किए। वे तेज पुंज से प्रकाशित थे, ग्रीष्म के असंख्य सूर्यों जैसे। 4 वेदों सहित गंगा उनके निकट विराजमान थीं। देवताओं ने प्रणाम कर आंसुओं से स्तुति की। सृष्टिकर्ता ने वृत्तांत सुनाया। देवता चकित थे, निस्तेज, भयग्रस्त, रत्न रहित, सवारी विहीन, मुख मलिन। श्रीदेवी त्याग चुकी थीं। भगवान नरेश बोले, ब्राह्मण देवताओं, भय न करो, मेरे रहते भय क्या। मैं अचल श्रीदेवी प्रदान करूंगा, किंतु ध्यान दो, मेरी वचन हितकर सत्य है। विश्व मेरे अधीन है, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। निरंकुश भक्त पर रुष्ट होने पर मैं श्रीदेवी सहित नहीं ठहरता। मुनि कश्यप शंकर अंश वैष्णव हैं, उनके हृदय में मेरी श्रद्धा है। उन्होंने शाप दिया, अतः मैं चला आया। जहाँ शंख ध्वनि, तुलसी निवास, शंकर पूजा, ब्राह्मण भोजन न हो, वहाँ श्रीदेवी नहीं रहती। जहाँ मेरे भक्तों की निंदा हो, वहाँ श्रीदेवी क्रोधित हो चली जाती हैं। जो मेरी उपासना न करें, एकादशी जन्माष्टमी पर अन्न खाएं, कन्या विक्रय करें, अतिथि को भोजन न दें, वहाँ श्रीदेवी चली जाती हैं। तीनों कुल पवित्र होने पर अहंकार क्यों? मैं शिव, शेषनाग, नरीश, धर्म महाविराट और तुम सब उनके अंश भक्त हो। तुमने भगवान नरेश के चरण पुष्प का अपमान किया, जो भगवान शंकर ने पूजा में प्रयुक्त किया था। मुनि कश्यप की कृपा से तुम्हें मिला, किंतु तुमने त्याग दिया। भगवान नरेश के चरण पुष्प मस्तक पर धारण करने वाला प्रधान होता है, बलवान। दुराचारी ने तुम्हें ठगा, अब श्रीदेवी रोष में चली गई। बैकुंठ चलो, वहां नरेश की सेवा से श्रीदेवी प्राप्त होगी। सृष्टिकर्ता ने देवताओं सहित बैकुंठ पहुंचकर भगवान नरेश के दर्शन किए। वे तेज पुंज से प्रकाशित थे, ग्रीष्म के असंख्य सूर्यों जैसे। 4 वेदों सहित गंगा उनके निकट विराजमान थी।
देवताओं ने प्रणाम कर आंसुओं से स्तुति की। सृष्टिकर्ता ने वृतांत सुनाया। देवता चित थे, निस्तेज, भयग्रस्त, रत्न रहित, सवारी विहीन, मुख मलिन श्रीदेवी त्याग चुकी थी। भगवान नरेश बोले, ब्राह्मण देवताओं भय न करो, मेरे रहते भय क्या, मैं अचल श्रीदेवी प्रदान करूंगा। किंतु ध्यान दो, मेरे वचन हितकर सत्य हैं। विश्व मेरे अधीन है, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। निरंकुश भक्त पर रुष्ट होने पर मैं श्रीदेवी सहित नहीं ठहरता। मुनि कश्यप शंकर अंश वैष्णव हैं, उनके हृदय में मेरी श्रद्धा है। उन्होंने शाप दिया, अतः मैं चला आया। जहाँ शंख ध्वनि, तुलसी निवास, शंकर पूजा, ब्राह्मण भोजन न हो, वहाँ श्रीदेवी नहीं रहती। जहाँ मेरे भक्तों की निंदा हो, वहाँ श्रीदेवी क्रोधित हो चली जाती हैं। जो मेरी उपासना न करे, एकादशी जन्माष्टमी पर अन्न खाए, कन्या विक्रय करे, अतिथि को भोजन न दे, वहाँ श्रीदेवी चली जाती हैं। ब्राह्मण, हविष्य देवताओं को कैसे पहुंचता था? भगवान नरेश बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय हवन से देवताओं को न मिला, वे उदास हो सृष्टिकर्ता शरण गए। सृष्टिकर्ता ने भगवान नरेश शरण ली, मूल प्रकृति उपासना की, तब भगवती हवि प्रकट हुई। श्याम कांति वाली, मुस्कुराती, भक्त अनुग्रह करने वाली सृष्टिकर्ता से बोली, वर मांगो। सृष्टिकर्ता बोले, अग्नि दाहिका बनो, हवन पदार्थ देवताओं को पहुंचाओ, गृह स्वामिनी बनो। देवी हवि उदास हुई, बोली, मैं भगवान नरेश की तपस्या करूंगी, वे परम सत्य हैं। शंकर मृत्यु विजयी, शेषनाग विश्वधारक, धर्म ज्ञानी गणेश प्रथम पूज्य, प्रकृति सर्व पूज्य, सभी नरेश भक्त हैं, अतः मैं उनकी चरण चिंतन करूंगी। एक पैर पर खड़ी हो तप किया, निर्गुण नरेश दर्शन पाए, मूर्छित हो गई। भगवान ने अंक में बिठाया, बोले, वाराह कल्प में मेरी प्रिया नागनजति बनोगी, राजा नागनजीत पिता होंगे। अब दाहिका शक्ति अग्नि पत्नी बनो, मंत्र अंग पूजा प्राप्त होगी, अग्निदेव भक्ति से पूजेंगे, हास विलास होगा। देवी हवि से संभाषण कर अंतर्धान हुए। अग्निदेव आए, सामवेद विधि से पूजा विवाह हुआ। 100 वर्ष आनंद किया, गर्भ धारण किया। 12 दिव्य वर्षों में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवाहनीय अग्नि क्रम से 5 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय हवि मंत्र से हवन करने लगे। देवताओं को आहार मिला। जो हवि युक्त मंत्र पढ़े सिद्धि पाता है। विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष, फल शाखाहीन वृक्ष निंदनीय है। हविहीन मंत्र निष्फल है। ब्राह्मण संतुष्ट, देवता आहुति पाने लगे। ये हवि उपाख्यान सुख मोक्ष देता है, रहस्यपूर्ण है। अब क्या सुनना चाहते हो? अब सुनिए वृंदावनी चालीसा का दिव्य पाठ। जय जय वृंदावनी भगवती, सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदावनी। गुण गान करने वाली श्री हरि, शेष पे विराजने वाली, देहु अमर अवतर अम्ब जनहित, हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री वृंदावनी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर रही हेतु कठिन तब भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी वृंदावनी की बानी, दीनो श्राप गद पर आनी। उस अयोग्य वर मानगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी वृंदावनी ही श्रभ्य ते ही ठामा, करहु वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बेहाला। समय पाई व्यवहरहु पाती, तोरा पूजा आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई वृंदावनी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे श्याम प्रेम लखनाही। दियो श्राप वृंदावनी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। युगोप वो दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिरताजा। वृंदावनी भई तास सुखी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असत कल्प भीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो वृंदावनी को, असुर जलंधर नाम पति को। करहु अति द्वंद्व अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से शेंग संग्राम। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहु तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी, नारी को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही बेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंग कियो, सत्यत्व धर्म तो ही भंगा भयो।
जलंधर कर संग्राम हारा, सुनी उर शोक अपारा। तिही क्षण दियो कपट हरितारी, लाख्यो वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण श्राप हमारा होवे, तनुपा पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप बिना चारे। लाख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग में वृंदावनी विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो वृंदावनी दल हम ही चढ़े, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन वृंदावनी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो वृंदावनी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। वृंदावनी हरि मन रंजनी निहारी, रोग दोष दुख भंजनी निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, वृंदावनी राधा में न अंतर। व्यंजन हूँ 56 हूँ प्रकारा, बिन वृंदावनी दल ना हरि प्यारा। सकल तीरथ वृंदावनी तरुछाही, लहत मुक्तिजन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, वृंदावनी हो निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासति पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भासह त्रिपुरारी। वृंदावनी चालीसा पढ़ही, वृंदावनी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंध्यो नारी सकल दुखारी। दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आसे। धन जन लढ़ ग्रह बसह, पूरन अत्र लाह अभिमत फल। जगत मह लाही पूरन सब काम, जे दल अर्पह वृंदावनी, तह सहस बसह हरिराम। वृंदावनी महिमा नाम लाख, वृंदावनी सुत सुखराम। मानस 40 रचो जग में, वृंदावनी दास वृंदावनी। वृंदावनी महारानी नमो, नमो हरि की पटरानी नमो। नमो धन वृंदावनी, पूरन तप कीनो शालीग्राम। बनी पटरानी नमो, वृंदावनी महारानी नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा। वाली नमो, नमो वृंदावनी महारानी नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वाली नमो। नमो वृंदावनी महारानी नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन वृंदावनी हरि एक न मानी नमो। बिन वृंदावनी हरि एक न मानी नमो। वृंदावनी महारानी नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो। नमो वृंदावनी महारानी नमो। नमो हरि की पटरानी नमो। नमो वृंदावनी महारानी नमो। नमो वृंदावनी मैया की जय। मेरे भक्तों, इस कथा से जीवन रोशन हो। जय भगवान नरेश की जय, देवी पार्वती की। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय जय जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।